दिल्ली के सुरजीत भवन में अंबेडकरी महिला मंच द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को लेकर के रखे गए इस कार्यक्रम में दलित महिला शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का संघर्ष, योगदान और उपलब्धियां को लेकर के कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में सबसे पहले आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का मंच पर स्वागत किया गया और आप सामने देख पा रहे हैं कि आए हुए तमाम जो वक्ता हैं, विशिष्ट मेहमान हैं, उन सबका एक एक करके स्वागत किया जा रहा है। और सामने बैठे जो लोग हैं, जो उस वक्त सुनने वाले हैं, वो सब लोग इसको देख करके बड़े खुश हैं। सब लोग बड़े ध्यान से कार्यक्रम देख रहे हैं और तालियां भी बजा रहे हैं। इसके बाद जाने माने सिंगर प्रत्यक्ष कपाला द्वारा एक जय भीम को लेकर के शानदार गीत प्रस्तुत किया गया। आइए सबसे पहले वो गीत सुनते हैं। रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया। शेर सानी घर सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। हाँ, रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया। शेर सानी घर सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। साथ चलो, साथ है बुद्ध की राहें, टक के चलो मंजिलें खोले बाहें। साथ चलो, साथ है बुद्ध की राहें, टक्के चलो मंजिलें खोले बाहें। जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जान से भी प्यारा है, जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जान से भी प्यारा है। आए कोई डरना नहीं, संविधान साथ है, ऐसा निखर देखें सभी तुझ में जो बात है। आए कोई डरना नहीं, संविधान साथ है, ऐसा निखर देखें सभी तुझ में जो बात है। जल जान दे सबको अभी मशाल ऐसी बन, रोशन करे सबका जीवन मिसाल ऐसी तू बन। तुझ में भी खून है किसका दिखा दे, मैदान में आज तू डट के दिखा दे। तुझ में भी खून है किसका दिखा दे, मैदान में आज तू डट के दिखा दे। जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जान से भी प्यारा है, जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जान से भी प्यारा है, जय भीम। अन्याय हो चाहे जिधर, लड़ोगे तू निडर, झुक जाए सब चाहे तुझ तो तू ही तू धर। अन्याय हो चाहे जिधर, लड़ोगे तू निडर, झुक जाए सब चाहे तुझ हो तू ही तू धर। हर बात जो भीम ने कही तू भूलना नहीं, आलाप तू ये छेड़ दे झूमे यार कोई।
गौतम सा बन के आदर्श दिखा दे, भीम जैसा करके उत्कर्ष दिखा दे। गौतम सा बन के आदर्श दिखा दे, भीम जैसा करके उत्कर्ष दिखा दे। जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में आ रहा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जान से भी प्यारा है, जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में आ रहा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जान से भी प्यारा है, जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में आ रहा है, जय भीम सबका सहारा है, जान से भी प्यारा है। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। इस शानदार गीत के बाद प्रत्यक्ष कपाला का स्वागत भी किया गया और अन्य लोगों का भी स्वागत किया गया। इसके बाद आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों ने मंच से अपनी अपनी बातें रखी और सभी ने इस बात पर जोर दिया, इस बात पर चर्चा की कि कैसे सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए, देखिए कुछ और लोगों को भी सम्मान किया गया जो पेंटिंग के लिए मालविका राज हैं, मधुबनी पेंटिंग बनाती है, उन्होंने भी पेंटिंग यहाँ पर प्रस्तुत की, दिखाई सब लोगों पर। प्रोफेसर रतनलाल व अन्य सभी वक्ताओं ने मंच पर अपनी बातें रखी। तत्पश्चात यहाँ एक सावित्रीबाई फुले के नाम से एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया और जिसमें काफी कुछ सावित्रीबाई फुले को लेकर के चर्चा की गई, उनके जीवन से संबंधित उनके संघर्ष को लेकर के इस पुस्तक में काफी कुछ लिखा गया है। तत्पश्चात मधुबनी पेंटिंग से आए हुए तमाम जो इस समिति के लोग हैं, जो अम्बेडकरी महिला मंच के जो लोग हैं, उनका सम्मान भी विशिष्ट मेहमान द्वारा एक एक करके किया गया। अगर सामने देख पा रहे हैं कि एक एक करके तमाम जो अम्बेडकरी महिला मंच की जो सदस्य हैं, जो कार्यकारिणी टीम है उनका विशिष्ट मेहमान द्वारा सब का सम्मान किया गया। सामने देख पा रहे हैं लगातार ये सम्मान हो रहा है और अच्छी बात है। जब सम्मान होता है तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो महिला हो, उनको आगे और काम करने के लिए ताकत मिलती है, एक बूस्टअप मिलता है, एक एनर्जी मिलती है ताकि वो और बेहतर और अच्छा और ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सके। सम्मान तो होना है और खासकर दलितों का तो सारी लड़ाई ही सम्मान के लिए है। तत्पश्चात सावित्रीबाई फुले की उपलब्धियां बताते हुए बहुजन चिंतक चंद्रभान प्रसाद जी ने अपना अध्यक्ष से भाषण समाप्त किया। इसके बाद अनुराधा चौधरी ने सबका धन्यवाद किया। कार्यक्रम के अंत में संगठन से जुड़े डीयू की कुछ छात्राएं और छात्र आए, जहां पर उन सबका आए विशिष्ट मेहमानों ने स्वागत किया। कार्यक्रम के अंत में हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं संगठन के सदस्य अनुराधा चौधरी से बातचीत की। महानायिका, राष्ट्र की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से भारत में पूरा विश्व मना रहा है। क्यों मना रहा है, क्या कारण है, आइए हम जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में समाज सेविका और एक अध्यापक भी हैं जो आज सावित्रीबाई फुले के जो विचार हैं उनको जगह जगह पहुंचाने का काम कर रही हैं और मंच के माध्यम से और अपने व्याख्यान के द्वारा। मैडम जी, आज जो प्रोग्राम यहाँ सुरजीत भवन के अंदर किया गया है, क्या इसकी रूपरेखा थी और क्यों इसको रखा गया है? जी, ये हमारा अम्बेडकरी महिला मंच है। इसके बारे में हम लोग कई महीनों से बात कर रहे थे, हम महिलाएं हम लोग कई महीनों से बात कर रहे थे कि हमारा एक कोई ऐसा मंच हो जिसपे कि देश भर में हमारी दलित महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं या पुरुषों के साथ भी जो होते हैं, तो कोई ऐसा मंच होना चाहिए कि हम स्वयं भी उठाएं। और इस मंच में सभी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा उन्होंने काम किया है। तो करीब 6 महीने आप मान लीजिए कि 6 महीने के मंथन के बाद ये मंच हमारा बना और 1 महीना 4 दिन हुआ है आज इसको। तो आज आपने देखा होगा कि 3 प्रस्ताव भी रखे गए हमारे इस मंच के द्वारा। तो इस मंच का गठन का उद्देश्य ये है कि अब आगे जो भी देश भर में, विदेश तक तो अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन देश भर में जहाँ भी कोई दलित मुद्दे होंगे, खास तौर से महिलाओं के, लड़कियों के, तो ये मंच उठाएगा और हमेशा कार्यशील रहेगा। अनुराधा जी, जब कोई चीज़ बनती है या इस तरीके के संगठन बनते हैं, जो आप बोल रही हैं, स्टार्टिंग में सब यही बोला जाता है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, सावित्रीबाई फुले के नाम से लाखों संगठन ऐसे बने बैठे हैं, सिर्फ अपने रोजी रोटी कमाने का ही उन्होंने जरिया बनाया है। जी,
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे मंच बने हुए हैं, सिर्फ सावित्रीबाई फूले के नाम पर ही नहीं, अदर्स भी बनाते हैं और हाल उनका होता है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने जो है, किसी की ऐसी कोई समस्या नहीं है कि उसमें उलझ के ये काम हमारा पीछे हो जाए, और ये आगे चलेगा। हम लोग इसको उठाते रहेंगे, और हर महिला इस मंच की जो सदस्य है, 14 सदस्य हैं, लेकिन वैसे सदस्य तो बहुत सारी हैं, हमारी हाल में ही बन गई हैं, लेकिन सभी इसके लिए एकदम डिटरमिन है कि हम कहीं भी कुछ होगा, ज्ञापन सौंपना, शिकायत देना, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी के थ्रू हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और अपने समाज के लिए जो कर सकते हैं उसके भी रिसोर्सेज हम इकट्ठा करेंगे, और उसके लिए हमें आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए। अनुराधा जी, देखा गया है कि जिस तरीके से आपने आज एसी हॉल के अंदर ये प्रोग्राम किया गया है, एसी हॉल के अंदर जो इस तरीके के प्रोग्राम गांव देहात के होने चाहिए हैं। गांव देहात के अंदर जो महिलाएं हैं, जो अनपढ़ हैं, जो अवेयरनेस नहीं है, या जो देहात के अंदर जो ये शिक्षा पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच रही है। अधिकतर पढ़े लिखे लोग जो हैं, जैसे बाबा साहब ने आगरा के अंदर कहा था 1956 के अंदर कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, वही शहरों के अंदर चल रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम को शुरू करने में, ये मंच को गठन करने में सबसे बड़ा तो कारण होता है कि धन की कमी होती है, और हमारा समाज वैसे भी पिछड़ा हुआ है, उस पर हम महिलाएं, दलित महिलाएं, तो आपको जानकर खुशी होगी कि हर महिला ने अपनी बचत से इसमें कंट्रीब्यूशन दिया इस प्रोग्राम के लिए, इस हॉल को बुक करने में, सब कुछ के लिए हमने किया है। और कुछ ने बाहर से भी पैसे इकट्ठे किए, मैंने भी इकट्ठे किए। और सबसे खुशी की बात बताऊं कि मैं इलाहाबाद से आती हूँ, प्रयागराज से, वहाँ पे भी मैंने अपने समाज के बीच ये बात रखी, और मैंने कहा कि आप 10 रुपये दे सकते हैं तो वही दीजिए, तो 10 रुपये भी हमने लिए उनको और इसमें लगाया इस कार्यक्रम के लिए। क्या लगता है कि अनुराधा जी, इस तरीके के ये प्रोग्राम करने से क्या लोगों में जागृति पैदा होगी? बिल्कुल होगी, और मैं आपको बता दूं लगे हाथ कि अभी जैसे ये पहला प्रोग्राम दिल्ली में था, इसके बाद हम दूसरे शहरों में भी करेंगे। इसी के समानांतर आज प्रोग्राम है रायबरेली में, उसे संगीता रावत जी और सुमित्रा रावत जी कर रही हैं, इसी तरह का पूरा। और अगर यहाँ नहीं होता तो वो आती, तो ये 2 मंच एक साथ फॉर्म हुए हैं, वहाँ वो कर रही हैं, यहाँ हम कर रहे हैं। अगला प्रोग्राम शहरों में तक जाएंगे। मैडम, ये दिल्ली जो भारत की राजधानी दिल्ली है, 17 प्रोग्राम या दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। क्या लगता है कि जो गरीब लोग यही तो प्रोग्राम सुनने आते हैं, जिनके पास पेट भरे हुए हैं, वो आके सिर्फ अपना रोटी पचाने के लिए आते हैं और घूमने फिरने के लिए आते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि वो ऐसे लोग हैं जो 1.25 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उन्हें काम धाम कुछ करना नहीं है। अब इसको अगर हम ये बात सोच के बैठ जाएं तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, किसी काम के लिए नहीं बढ़ा सकते। तो उनकी बात हम नहीं करते, हम अपनी ही बात करेंगे कि हम बिल्कुल इसके लिए डिटरमिन हैं, और हमारा मंच डिटरमिन है कि जो दलित महिलाएं, जो गरीब हैं, जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, ये मंच उनके लिए भी सुविधाएं इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। अच्छा मैडम, लास्ट में चलते चलते एक सवाल बड़ा अहम उठता है। मैडम, जब रिटायर हो जाते हैं, नौकरी रिटायर हो जाते हैं, जब वो नौकरी में होते हैं, जब किसी समाज को नहीं पूछ पाते हैं वो, जब रिटायर होते हैं तो वो समाज की कोली भरते हैं कि समाज मेरा साथ दे। ऐसी आज के संगठनों में चल रहा है। जितने संगठन हैं अधिकतर रिटायर होकर आ जाते हैं और पब्लिक उन्हें पूछना नहीं चाहती है, और पब्लिक में जानबूझ के अंदर घुसना चाहते हैं। जी, मैं आपका इशारा समझ गई कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं तो रिटायर नहीं हूँ, मैं तो अभी काम कर रही हूँ। और हमारे संगठन में 1-2 लोग हैं जो रिटायर हैं, बाकी तो सब अभी काम कर रहे हैं। सभी सेज में हैं कि अपना योगदान दे सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों की शुभेच्छा के हम लोग आकांक्षी रहेंगे कि हमारा संगठन खुद बना रहे, हम लोग आगे बढ़ें। और अभी हम क्या क्या कर पाएंगे अभी कहना बहुत जल्दी होगा, हमें दावे नहीं करने चाहिए, करके दिखाना है। चलते चलते मैडम, आप जैसी बहुत सारी ऐसी महिला हैं जो घरों के अंदर बैठी हैं, जी, नौकरी करने के बाद रिटायर होंगी, घरों में बैठी हैं, लेकिन आप आज वर्तमान में काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं को जागरूक करने के काम कर रही हैं। तो उन महिलाओं के लिए क्या आपके पास संदेश है? जी, मौजूदा जो हमारे देश का है राजनीति है, तो उसमें ये डर बिल्कुल जायज़ है। और मैं इलाहाबाद में जब बात कर रही थी तो काफ़ी महिलाएं इस बात से पीछे भी हो रही थी, थोड़ा उनको डर था,
लेकिन इतना डर नहीं था। आती हैं, अपनी बात रखती हैं, अपने को बचाते हुए रखती हैं, छिपते छिपाते रखती हैं कि जो हम कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। अभी 5-6 महिलाएं थीं और मैं बताऊं आपको, बड़ी खुशी की बात है और हैरानी की भी बात है। वो कुक का काम करती हैं, कुकिंग का। तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे, महिलाओं का ये कार्यक्रम है। तो उन्होंने 50-50 रुपए करके इकट्ठे किए और बोला कि रुकना नहीं चाहिए। और एक महिला उसमें से बड़ी समझदार थी, उसने कहा कि मैडम हम कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन जो हम लोग की मानसिक स्थिति होती है, कुकिंग का काम करते हैं लेकिन समस्याएं तो सबकी लाइफ में आती हैं। तो बोलती हैं आप लोगों से बात करके आप लोग जो प्रोत्साहित करती हैं वो भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाता है, हमारी चिंता दूर हो जाती है। तो इस तरह की भी बातें हुई। बाकी में ही अनुराधा जी ने एक बहुत विशेष तरीके से अपनी बात को कहा और जिस तरह के पत्रकारों की बात आई, अनुराधा जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि भाई वो सारी जिम्मेदारी, मतलब होता है कि यहाँ कोई गलती करता तो उसकी जिम्मेदारी दूसरा ले लेता। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।